ओम शांति। आज 25 मार्च 2022 है और आज के साकार रूप से चले हुए महावाक्य हैं। आज की मुरली बाबा की बाप, टीचर और सतगुरु तीन रूप से चली हुई है, जिसमें बाबा वर्षा भी याद दिला रहे हैं, टीचर बनकर पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं और फिर सतगुरु बनकर मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए भी बता रहे हैं। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु हैं, उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना। प्रश्न है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? बाबा कहते, तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है ये सब पुराना है, ये दुनिया बहुत छीछी है, ये हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। एक निश्चय कि जो कुछ इन आँखों से दिख रहा है वह पुराना है, हमारे लायक नहीं, ख़त्म होना है। और दूसरा ये निश्चय भी कहा कि बाप द्वारा विश्व की बादशाही मिलती है। इस आधार से पक्के ब्राह्मण बाबा कहते तुम बनते हो। टॉप मिडल में, जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हमारी सारी दुनिया भूल जाते हैं, क्योंकि ये रहने लायक दुनिया ही नहीं है। तो ये स्मृति बाबा कहते, जैसे इसको एक और बाबा टाइटल देते, मर जीवा जन्म, यानी पुरानी दुनिया से मरकर बाबा का बनना। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मोए मर गई दुनिया, फिर कोई संबंध नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं। बाप कहते हैं, पहले पहले निश्चय कराओ कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों ही है। ये निश्चय कराओ, वह हमको साथ ले जाएंगे। उनका कोई चेला चाटा नहीं है जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा, वह साथ ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाद में पीछे कोई ज्ञान दे, लेकिन बाबा तो निराकार शिव बाबा हैं, उनकी मुरली चलती है, वह तन का आधार लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की मुरली भी कितनी सुंदर बातों से शुरू हुई। बाबा ने कहा, अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है, वो बुद्धि जिसमें ईश्वर का ज्ञान हो, वो बुद्धि जिसमें ईश्वर की समझ हो, वो बुद्धि हमें मिली है, जिससे हम अंतर्नेत्र से देखते हैं, समझते हैं और फिर कार्य करते हैं। बाबा ने एक और बात कही, निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा। हम प्यार से बाबा कहते हैं पिता को, तो निराकार बाप को बाबा कहते हैं। आप हमारे बाप भी, टीचर भी, सतगुरु भी हो। आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो। बाबा से प्रत्यक्ष फल कितनी बार अनुभव होता है। बाबा कहते, बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो अब। बाप कहते हैं, सबका सद्गति दाता पतित पावन मैं हूँ, कालों का काल हूँ। सभी को, कितनी विशाल दुनिया, कितनी सर्व आत्माएं, प्रकृति, सब कुछ पावन कर देना, सबको सद्गति दे देना, कितना बड़ा कर्तव्य बाबा का है। बाबा ने कहा कि इसमें मेरा पाठ है, जैसे तुम सब पाठधारी हो, ये बेहद का ड्रामा है, ये समझना चाहिए। तो बाबा का भी पाठ बाबा ने कितना सुंदर कहा कि संगम युग आते ही इमर्ज हो जाता है बाबा का पाठ, और बाबा ये गति सद्गति करने का, पतित से पावन बनाने का ये कर्तव्य करते हैं। बाबा ने कहा, आज की तुम्हें योगी बनना है, जो योगी है वो भोगी नहीं हो सकता, इसलिए श्री कृष्ण के लिए कहते हैं योगेश्वर। उन्होंने 84 जन्म भी लिए हैं, तो उनकी महिमा है।
बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण ही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, फिर ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण जिसका यादगार ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा उनकी नाभि से दिखा देते हैं। बाबा ने कहा महालक्ष्मी की 4 भुजाएं दिखाते हैं, इसी तरह विष्णु की भी जो शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है, लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा रूप, युगल रूप। बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। जो रुद्र माला का गायन है, फिर विष्णु माला रुंड माला का गायन है। ये बहुत अच्छी बात बाबा याद दिलाते हैं, बेहद का ड्रामा याद हो। उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, बाबा कहते समझदार है कि सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बेहद के ड्रामा में पाठधारी हैं, बाबा का भी पाठ है। एक संकल्प भी दिया बाबा ने, आज भ्रष्टाचारी दुनिया है, कल श्रेष्ठाचारी बनेगी। तो हम इन नेत्रों से देख सकते हैं, अगर कुछ ऐसा दिखे तो आज भ्रष्टाचारी है, यही कल श्रेष्ठाचारी बनेगी, जिसकी महिमा बहुत होगी। बाबा ने कहा आत्मा स्टार है, इस स्वरूप से ही देखना है। धारणा के लिए था टॉप राइट में, ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत ना रख, शिव बाबा को याद करना है, वही जिए दान देने वाला है। ब्रह्मा भी बाबा कहते कि शिव बाबा को याद करते या आपको कोई भी जो ज्ञान देते, बाबा कहते कि उनका इतना शुक्रिया करते कि उन्हें याद करते, लेकिन वो दलाल हैं, उनका दलाली का कार्य पूरा हुआ, आपको शिव बाबा को याद करना है। दूसरा, बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो पाठधारी, हीरो हीरोइन पाठधारी भव। बाबा ने कहा ब्राह्मणों का कर्तव्य खुशी में रहना, खुशी बांटना। तो इसका स्टॉक इतना ज़्यादा हो कि लास्ट में भी ऐसा समय आए लेकिन सबको दे सको। तो बाबा कहते ऐसे मुरझाई, दिल शिकस्त, उदास होना, ऐसे चिन्ह भी ना हो, खुशी के हों तो स्टॉक भरपूर होगा और खुशी का खजाना बांटते रहेंगे, हीरो हीरोइन पाठधारी बनेंगे। स्लोगन, 1-2 की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। एकता का सूत्र बाबा ने कहा, 1-2 की रिगार्ड को राय दो। तो आज की मुरली से अगर आपको कोई प्रश्न है या अन्य पॉइंट पता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कितना सुंदर आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा हम तो आपके बन गए। बाबा कहते बच्चे मैं भी तुम्हारा हूँ, बस श्रीमत पर चलो। बाबा की जो पथ है, इज्जत वो नहीं गंवानी है, विकार में नहीं जाना है, किसी भी रूप से डिससर्विस ना हो। तो बच्चे गाते हैं बाबा हम आपके बन गए, तो कुछ पंक्तियाँ याद आ रही थी, वो सुनाते हैं जो बच्चे बाबा को कहते हैं। हम तुम्हारे तुम हमारे, जिंदगी ही बदल गई। हम तुम्हारे तुम हमारे, बात अपनी बन गई। बाबा मिले सब कुछ मिला है, जिंदगी ही संवर गई। बाबा मिले सब कुछ मिला है, जिंदगी ही संवर गई। हम तुम्हारे तुम हमारे, बात अपनी बन गई। हम तुम्हारे तुम हमारे, बात अपनी बन गई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।